करीम भाई, सबसे स्ट्रांग भोग हवन में क्या होता है? स्ट्रांग, अगर उसको नहीं लेवे तो मंत्र की शक्ति, संकल्प, नियत उसको नहीं लेवे और स्पेसिफिक सामग्री की, इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जितने भी फल है वो सात्विक में काउंट हो जाएंगे। फल फूल सात्विक में काउंट हो जाएंगे। बीज तामसिक नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे ड्राई फ्रूट और वगैरह वो एक तो एकदम ही सात्विक टाइप के देवी देवता, जाप भक्ति वो सब के लिए, तो फल फूल उसके लिए छोटे मोटे काम के लिए। शक्ति साधना वगैरह वगैरह तो वो जो रुद्र टाइप की है ना, जो जैसे, अच्छा, सात्विक राजसिक तामसिक, तो फूल फल पत्ते खुशबू सात्विक, रस शहद घी जूसेस सोमा राजसिक, और छाल रूट्स ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट भी नहीं, ड्राई फ्रूट भी एक तरीके से सात्विक में काउंट होगा, डिपेंड करता है दो टाइप में। और क्या बोलते हैं, जानवर बलि सब तामसिक में काउंट होगा। अब उसके अंदर कौन सी शक्ति की साधना कर रहे हो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। जल तत्व की कर रहे हो तो उसके अलग चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स के लिए। अब वो तुम सबके सब हवन में नहीं डालनी है, लेकिन जैसे जल तत्व की बहुत सारी शक्ति है जिसकी तुम साधना करने के लिए जाओगे तो हवन करके तुम जागृत करोगे, लेकिन तुमको बैठना नदी या समंदर के किनारे, और उसके अंदर ऑफरिंग जो देनी है वो नदी या समंदर में देनी है। तो उसके अंदर सीपी आती है, मोती आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ आती है। और बाकी अपने देवी देवता तो नॉर्मल हवन सामग्री वगैरह से लग जाते हैं। कुछ हवन, हवन बोलना अलग बात है, यज्ञ बोलना राइट वर्ड रहेगा। यज्ञ यानी सैक्रिफाइस, तो सब चीज़ को आग में नहीं डालना होता है। बहुत सारी साधना ऐसी होती है जिसमें यज्ञ तो हो रहा होता है, लेकिन ऑफरिंग्स तुम एक बाजू में बॉक्स या ट्रायंगल बना के दे रहे होते या एक सर्कल बना के दे रहे होते, तो वो चीज़ को आग में नहीं डालना होता है। वो ऑफरिंग्स उस वक्त ज़मीन पे डाल देते हो और फिर बाद में उसको या तो ज़मीन के अंदर गाड़ना होता है, या तो नदी में डालना होता है, या तो सर्टन जैसे पीपल का झाड़ हो गया जो देवता समान पूजा जाता है वहाँ पे ऑफरिंग्स दी जाती है। डिपेंड करता है काम कराने वाला कैसा है। और फिर उसके बाद में अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करोगे तो जो चीज़ जितनी रेयर है, अब वो भी बोलना गलत हो जाएगा, जितनी रेयर है वो उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिपेंड करता है कि तुम्हारे को वो चीज़ की ज़रूरत है क्या, रेयर चीज़ को, समझ रहे हो। जैसे सब लोग फ्रूटी ऑफ़र कर रहे हैं लेकिन तुम रियल आम लेके आ गए, समझ रहे हो। तो फ्रूटी पीने वाली शक्ति के लिए जो तुम्हारे लिए फटाफट काम कर देगी, लेकिन तुम सोचोगे रियल आम ऑफ़र करूँगा तो उससे मेरा काम फास्ट हो जाएगा, नहीं भाई। रियल आम वाली फिर वो सन्यासी टाइप की शक्ति होगी, वो शक्ति भी वैसी होगी ना, वो बोलेगी नहीं हम फ्रूटी को हाथ नहीं लगा सकते। तो तुमने रियल आम ऑफ़र कर दिया तो भाई फिर वो सन्यासी तुम्हारे लिए मटेरियल वर्ल्ड का काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक अलग साइंस है। फिर घी तेल तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के तेल है। फिर चीज़ों को इंटेंसिफाई करने के लिए अभी कितने सारे तो देखा नहीं है, वो अभी क्या ही बोलूँ, रुद्राक्ष को ऑलिव ऑयल में डुबा के रखने से और उसके नाम पे ऑलिव ऑयल का दिया रुद्राक्ष को इंटेंसिफाई करता है। बहुतों को तो यही चीज़ नहीं पता है। फिर ऊद का तो पता है, वो तो मेरी वीडियो में कितनी बार बोल दिया मैंने। ऑलिव ऑयल के बारे में बताया, रुद्राक्ष को इंटेंसिफाई करने, क्योंकि वो ऑयल की तो कैटेगरी है, ऑलिव की तो कैटेगरी है ना वो रुद्राक्ष। ऑलिव सीड तो ऑलिव पूरा का पूरा उसका कल्चर देखोगे तो फिर अरेबिक कल्चर आएगा ऑलिव ऑयल यूज़ करने वाला। और जानवरों की बलि में तो भाई फिर तो वहाँ नहीं जावे तो ही ठीक है, मगर उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, शक्ति से लेना देना है। तुम्हारा पर्पस क्या है, तो तुम उसको जंग जीतनी, सामने वाली आर्मी आ रही है, तुमने 10 वो शक्ति दिखा रही है भाई 10 जानवर काट के भी नहीं होने वाला, एक इंसान की बलि लगी। राजा महाराजा ने वो टाइम पे इंसान की बलि भी उसकी टॉप कैटेगरी में बिठाया है। तो बोले भैया ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे कैसे, भाई भगवान ऐसे नहीं है, भगवान हमारे कर्मों के हिसाब से चलते हैं। अब तुमने
पूरा इंडिया मिलके बोलेगा कि हम लोग सबको लैम्बोर्गिनी चाहिए, तो फिर मोदी जी को कुछ तो कानून लेके आना पड़ेगा ना भाई उसके लिए, कि बोले भाई पूरा कंट्री मेरे खिलाफ हो गई है, सबको लैम्बोर्गिनी, फरारी, अलग अलग बुगाटी चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो स्कीम लेके आनी पड़ेगी लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी के लिए। तो हमारे कर्म है। अभी हम लोग बोल देंगे नहीं मोदी जी, हम तो अपने पैदल चल के निकाल देंगे और साइकिल चला के निकाल देंगे, तो मोदी जी फिर बोलेंगे ना अच्छा है ना, इससे हमारे देश की रेवेन्यू बनेगी और देश में पैसा रहेगा, बाहर जाएगा नहीं, उससे हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन नहीं, हमको चाहिए लैम्बोर्गिनी, फरारी, तो सारा पैसा बाहर चले जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान को प्लान डिसाइड करना पड़ता है ना, शास्त्रों में भी तो यही लिखा है। तो वो पूरा गेम अलग है। तो क्या भाई करीम भाई, हमको भी गेंडे की बलि देनी है भाई, तुमको नहीं, लेकिन अगर तुम प्रजा के राजा हो या मान लो प्रजा के महान, तो तुम जो पूरी प्रजा, राजा तुम्हारे से काउंसलिंग लेता है, एस्ट्रोलॉजी की तुमको नॉलेज है भाई, फिर तो पूरा मेन्यू कार्ड बनेगा तुम्हारा। तो वो तो है। और जो बोलते हैं भाई शास्त्रों में जानवर की बलि के बारे में नहीं बताया, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ भाई, इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए अलग अलग, अभी क्या बताऊँ। तकलीफ की बात ही वो है ना, इतनी पुरानी है तो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, तो क्या किया, क्या बोले ये हो सकता है, वो हो सकता है, जगह जगह के प्रीस्ट को बुला लिया, उन लोग ने अपने हिसाब से बात बता दी। जैसे बाइबल की स्टोरी है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में ज़मीन आसमान, 90% ऑफ द बाइबल इज टोटली चेंज। आने वाली पीढ़ी के लिए उसको इतना फिल्टर किया गया, इतना फिल्टर किया, उसका पूरा पर्पस ही चेंज हो गया। बस अपने शास्त्रों के साथ भी यही है। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे शास्त्र हर हिंदू को पढ़ने चाहिए या हर इंडियन को पढ़ने चाहिए। ऑथेंटिक छोड़ा कहाँ पढ़ने के लिए? उसमें आधा ब्राह्मणों की दुकान चल रही है, आधे नातों की, मुल्ला पंडित सब एक ही अपनी अपनी दुकान चलाने बैठे, यहाँ पीर बैठते या हर मुराद पूरी होती है, यही बोल के सब दुकान खोल के बैठ गए। तो घर में कोई बंदा कहाँ से तैयार होएगा जाप ध्यान करने को, क्योंकि सबको बता दिया मंदिर जाना है। मंदिर भी जाना है, उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, मंदिर का भी इक्वल इंपॉर्टेंस। कल मैं वही बोल रहा था, मतलब भाई मेरे को क्या ज़रूरत है बताओ ना मंदिर आने की, ऊपर से शनि देव के मंदिर आने की मेरे को क्या ज़रूरत है? मैं घर पे बैठ के ध्यान कर लेता। मैं आया ही इसके लिए, क्योंकि बाकी सब टाइम में तो करता ही है। चल एक दिन उसका है तो मैंने भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लिया कि नहीं भाई तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं आता हूँ मिलने के लिए। और मेरा नसीब की बात थी कि तुमसे मिलना था, तो शनिदेव तो बहाना है। समझ रहे हो? मैं वही उन सामने वाले को बता रहा था कि भाई शनिदेव की मर्जी थी, तुम इतने टाइम से आ रहे हो और तुम मेरे को याद कर रहे हो, उसने बोल दिया चल करीम खान आ जा, तो मैं तुम्हारे लिए आ गया। उसको फील हो गई बात कि भैया हम लोग हर सैटरडे आते, और ऐसा था कि यार करीम भाई इधर आते कि नहीं, करीम भाई ने कई बार नाम लिए। बोला भाई तुम्हारे लिए शनिदेव ने मेरे को बुलाया था, यही काम है, तो जिम्मेदारी अपने पर डाल दो, कोई बात नहीं, अपन भी अमंग्स फेवरेट है उसके। गुरु माता को नहीं भोग चढ़ाने पे आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो गुरु माता की लीनिएज की, भाई बाइसन बारहसिंगा दिख रहा था। तो ऐसे जानवर जो अभी अभी के टाइम में तो शायद है भी नहीं, उनके कुल में इनकी बलि चढ़ती होगी, तो वो दिख के आ गया कौन से जानवर है। आज के डेट में बाइसन की बलि कौन, और अगर आज के डेट में गुरु माता बाइसन की बलि चढ़ाते, भाई तो हंसी मजाक में बोल भी रहा था, बोले कह रहे। लेकिन अगर तुम बात करो कि सोर्स से पूरा का पूरा उठवाना है भाई, तो भगवान माता ने तुमको राजा रानी बना के भेजा है, लेकिन दुनिया वालों ने बोल दिया अरे ये गलत है, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, और फिर तुम उसकी परछाई में आ गए, और फिर तुम दुनिया के रिचुअल्स में लग गए, और माता ने अपना गणों में से तुमको उतार के भेजा है, तो वही है। लेकिन अभी क्या ही बोले, मैं तो भाई अपन तो पूरी पीएचडी करके बैठे इसमें। गुरु माता को तब भी बोल दिया था, मतलब ये सब बंद करो, वो चालू करो, तो वो जो आपको राजा रानी बना के भेजा हुआ है गणों में से, वो पूरे के पूरे आप आ जाओगे। आपने ये कहा है भोग शिव जी नहीं शक्ति जी लेती है, मैंने बोला भोग जो जानवर की बलि और जो भोग है वो देवता के गण है, वो लेते हैं, देवता तक सिर्फ उनकी ऊर्जा जाती है, वो भोग नहीं जाता। वो फूड तुम्हारे पेट में जाता है खाना, उससे तुमको एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी स्वरूप में चेंज होके जो तुमको आनंद मिलता है, वो आनंद का कोई स्वरूप नहीं। हाँ केमिकली देखने को जाओगे तो होगा, उसमें सेरोटोनिन होगा, डोपामिन होगा, ये खाना खाने के बाद जो केमिकल होता है वो होगा, उससे तुम्हारी शरीर को जो आनंद मिला, उससे तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म शरीर को मिला, उसमें
जो फ्रीक्वेंसी चेंज आते हैं, इमोशनल फ्रीक्वेंसी के चेंजेस फिजिकल चीज़ को बॉडी के अंदर खाने से, वैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर वो बलि की चीज़ जाती है, देवता भोग नहीं लेते, देवता के गण लेते वैसे। इस्लाम एंड बाइबल में रब अपने बंदों उससे मिलने से सर्टन प्रोसीजर एंड ऑफरिंग्स के बारे में कहता है, तो इससे सनातन अब्राहमिज़म की सिमिलरिटीज़, मेरे ख्याल से आपने पुराण पढ़े नहीं है। बहुत सारे पुराण में बहुत सारी बलि के बारे में और एक एक बलि का पूरा प्रोसेस बताया गया, बलि कैसी होगी। तुम आउट ऑफ कंटेक्स्ट उठा रह सकते हो भाई, ये गाय के बारे में नहीं बताया गया, गाय का मतलब तो गाँव है, तो पूरा इसका भी लेसन पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा। उसमें बताया गया कि गाँव को 4 कंधों पे लेके आना है, गाँव को छाँव के अंदर रखना है, वो छाँव गुफा के अंदर होना चाहिए जो ना ठंडी हो ना गर्म हो, चारों तरफ घास होना चाहिए। गाँव को पहाड़ के अंदर एक गुफा के अंदर बिठाने को नहीं बोल सकते, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें 4 आदमी के कंधे पे लाने नहीं बोल सकते, ऐसा है गाँव के लिए ऐसी। तो तुमको समझ में आ जाएगा भाई ये गाँव नहीं है, गाय ही बात हो रही है। तो क्या भगवान को पाने के लिए जानवर की बलि की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अपन बात कर रहे हैं शक्ति की, देवता की। भगवान ने तुम्हारे लिए एक चॉइस दे रखी है, चॉइस नहीं दे रखी है, भगवान ने एक सिस्टम बना के रखा है जहाँ पे नीड्स है और डिज़ायर है। नीड्स वो कि तुमको पता है भगवान मेरा पालन पोषण कैसे ही करने वाला है, बस जो भी है अपना डेली सबसे बेस्ट देना है वो अपना करते चले जाएगा। दूसरा वो जो बोलता नहीं भाई मेरे को नहीं पता भगवान ने मेरे लिए क्या रखा है, मेरे को नहीं पता कल मेरे लिए रोटी है कि नहीं, तो आज की छीन लो। दोनों में फ़र्क है। वो डिज़ायर के लिए वो सारे रिचुअल्स है, और जहाँ डिज़ायर को ख़त्म करना है वहीं से शिव की शुरुआत है। तो दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। आप तो बोल रहे हो अरे भाई ये तो सात्विक, ये तो मना भगवान ना करे, तो वो चीज़ को अभी एग्जांपल आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट की एक सर्विस यूज़ कर रहे हो, एग्जांपल जियो की यूज़ कर रहे हो, जियो वाला अंबानी बहुत सारे ऐसे काम कर रहा होगा जो आपकी नॉलेज में नहीं है। अच्छा खासा बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है उन लोग का, लेदर इम्पोर्ट के अंदर, बीफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, लेदर एक्सपोर्ट के अंदर। थर्ड पार्टी कंपनी के नाम से जैन लोगों की बहुत सारी कंपनी जो लेदर और बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप उनकी सर्विस को यूज़ कर रहे हो और आप बोल रहे हो नहीं भाई जानवर की बलि मना है, वो सर्विस जो यूज़ कर रहे हो ना वो वही पैसे से आ रही है। नारायण नारायण। मेरे को 100% पता नहीं, लेकिन शायद तक मैं बोल रहा था ना कि सदगुरु अपना भैरव वाला काम फास्ट कर देंगे। मेरे को पता नहीं है कि वो पुराना वीडियो है जो सदगुरु के चैनल पे अपलोड हुआ है, या सदगुरु ने वो पूजा करके क्या बोलते हो भैरव साधना मंदिर ओपन कर दिए। सदगुरु के चैनल पे वीडियो आया है, मगर वो कंप्लीट हुआ है या उसकी शुरुआत हुई है वो मेरे को नहीं पता। एक वीडियो आया है और उस वीडियो के अंदर जो वो पिलर है, पिलर के अंदर तुम लोग देख लो वाटी के अंदर से सदगुरु मर्क्यूरी डाल रहे हैं। तब भी मेरे पुराने चैनल पे तुम जाओगे उसके ऊपर, यार क्या बोलूँ, मर्क्यूरी का गेम। अब शास्त्रों में अब वो भी ठीक है, शास्त्रों में उसको शिवजी का सीमन बताया गया है, वो भी ठीक है, वो मेरे को उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा वही तो बोलना है ना, जो मुहूर्त दिख रही है ना और जो अंदर आइटम है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है भाई उसमें। मेरी बात, मैं तो झूठा हूँ, कोई भी मंदिर की जाओ और हिस्ट्री निकालो। दरगाह तो चपटे को पता है, वो प्रीस्ट था वहाँ पे मर गया तो उसकी कब्र बन गई, ठीक है। मंदिर जो पुराने मंदिर है ना, नए मंदिर में तो मैं काउंट भी नहीं करता अपन वो चीज़ के लिए, जो पुराने मंदिर है उसकी हिस्ट्री निकालो। उसकी हिस्ट्री में तुमको यही मिलेगा, यहाँ पे किसी ने साधना की थी, उनको देवता ने दर्शन दे दिए, फिर उन्होंने बोला यहीं पे रुक जाओ, तो फिर उनका मंदिर वहीं पे बन गया। तो तुमको समझ में आएगा कि यार ये तो वही हो गया। और फिर वो मंदिर से काम क्या हो रहा है, समझ रहे हो। भगवान जो यूनिवर्सल एनर्जी जो काम करती है वैसा कोई काम नहीं हो रहा। वही हीलिंग, वही पैसा, वही डिज़ायर, या तो बीमारी इलाज, यानी फिर तुमको समझ में आएगा कि अच्छा भगवान ये लिमिटेड काम ही करता है इधर से, या तो स्पिरिचुअल या तो मटेरियल या तो हेल्थ वेल्थ ना, तो वो तुम उससे लॉजिकली पकड़ोगे और तुमको समझ में आ जाएगा यार यहाँ पे भी कोई सिद्धि साधना, कोई सूक्ष्म शरीर ही आया था, उसने दर्शन दिया और यहाँ उसका मंदिर बन गया, आज उसका भगवान मान रहे। तो बुराई है उसमें, बुराई बिल्कुल भी नहीं है। तुम मान सकते हो तुम्हारे पितर पापी थे, तुम भी पापी थे, कम से कम उन लोग को भगवान जैसा भगवान ने चूज़ तो किया है।
वहाँ तक ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उसको लिटरल भगवान मान लेना कि सारा ब्रह्मांड इन्होंने बनाया, वहाँ तुम्हारा फिर समझ रहे हो, फिर तुम्हारा ईमान कमज़ोर होता है। मेरा ईमान कमज़ोर नहीं होता छोटा बड़ा किसी भी मंदिर में जाने से। मेरे को पता है भाई ये वहाँ तक पहुँचने की सब एक एक सीढ़ी है। एक ही पेड़ के कोई पत्ता है कोई फूल है, एज मैंशनड इन भगवत गीता। मेरे लिए सेम वैसा है कि पूरा स्वरूप की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जिसको पत्ते से काम होना हो पत्ता भी काम आ जाएगा। समझ रहे हो। तो मेरे को इतने सारे मंदिरों की स्टोरी में मैंने ये देखा, यहाँ पे कोई प्रीस्ट थे, यहाँ पे कोई तपस्या थे, उन लोग ने तपस्या की, उनको यहाँ पे देवता के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए, वहाँ पे फिर मंदिर बन गया। तो अपने को समझ में आता है कि, और फिर उसका साइंस भी है ना कि वो उस टाइप की कौन से टाइप के सूक्ष्म शरीर थे, तो तुम वहाँ से वो बेनिफिट ले सकते हो। यक्षास थे, पाताल के आए थे, जल से आए थे, अग्नि से आए थे, आसमान से आए थे, पूजा की हवन से निकले थे, तो तुम उससे वैसा बेनिफिट ले सकते हो। महाकाल मंदिर और बालाजी टेम्पल दोनों को एक टाइम के लिए 100 of years पता नहीं कितने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया था। महाकाल मंदिर शायद महाकाल वाले शिवलिंग को कुएं के अंदर डाल दिया था बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग आ गए थे मुग़ल लोग, तो खून खराबा और सब लूटम लाटी करने, मंदिर तोड़ने। और बालाजी टेम्पल का जो है वो स्टैचू ज़मीन के अंदर। अब वहाँ की एनर्जी यक्षास वाली और यहाँ की वो उस टाइप की शिव जी की गढ़ों वाली क्यों है, अंदाज़ा लगाओ। तो पहाड़ों के ऊपर अलग डेटीज़ का स्थान बताया गया, पहाड़ के नीचे अलग है। इस्लाम में जैसा बता दिया ना, पहाड़ के ऊपर पाक जिन रहते हैं और खाइयों में नीचे नापाक जिन रहते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और महाकाल कुएं के अंदर पानी के अंदर डाल दिए गए थे। और तुम देखो ध्यान में मैं कितनी बार बता दो कि भाई तुमने शिवलिंग के दर्शन किया ना, पाताल वाले पितर से तुम्हारा एक्सेस जुड़ गया। अब जितना ज़्यादा करो ताकि वो पाताल से निकल के ऊपर मुक्ति पाए।